बहुत साल पहले एक आलीशान महल में एक मगरूर शहजादा रहता था। उसे अपनी दौलत और हुस्न पर बहुत घमंड था। एक खौफनाक और तूफानी रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। महल के अंदर शहजादा अकेला बैठा खाना खा रहा था। तभी अचानक किसी ने महल के भारी दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और बाहर खड़े शख्स से पूछा, कौन हो तुम? इस तूफानी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मुझे अंदर आने दो, मैं बहुत ठंडी और भूखी हूँ। नौकर प्रिंस को बताता है। उसको एक झटके में बाहर फेंक दो, मेरे महल में भिखारियों की जगह नहीं। गुलाब की पेशकश। नौकर फिर बताता है, ठीक है, सिर्फ ये फूल देखने के लिए उसे अंदर आने दो। शहजादे, मेरे पास खाने को कुछ नहीं मगर ये गुलाब। मुझे तुम्हारा ये मामूली फूल नहीं चाहिए, चली जाओ यहाँ से। तुम्हारा दिल इस फूल की पंखड़ियों से भी ज्यादा सख्त है। अब तुम वही बनोगे जो तुम अंदर से हो, एक जिंदा। जब तक कोई तुम्हारे इस रूप से प्यार नहीं करेगा, तुम ऐसे ही रहोगे। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? इस शाही महल से कुछ दूर एक बहुत बड़ा और अमीर ताजिर रहता था। उसके पास इतनी दौलत थी कि शहर के लोग उसकी मिसाल देते थे। उसके पास 3 बेटियां थीं। बड़ी 2 बेटियां अपने हुस्न और दौलत पर बहुत गुरूर करती थीं। वो हर वक्त महंगे लिबास और हीरे जवाहरात के ख्वाब देखती थीं। लेकिन सबसे छोटी बेटी, जिसका नाम ब्यूटी था, उन सब से अलग थी। ब्यूटी ना सिर्फ देखने में सबसे हसीन थी, बल्कि उसका दिल भी बहुत नर्म था। वो अपना ज़्यादा वक्त पुरानी किताबें पढ़ने, संगीत सुनने और अपने पिता की मदद करने में गुजारती थी। लोग कहते थे, बड़ी बहनें तो सिर्फ बाहर से चमकती हैं, पर ब्यूटी अंदर से भी एक रोशनी है। एक दिन अचानक मर्चेंट की किस्मत ने पलटा खाया। खबर आई कि उसके तमाम जहाज जो कीमती माल से लदे थे, समंदर के एक भयानक तूफान में डूब गए हैं। रातों रात मर्चेंट गरीब हो गया। उसने हिम्मत नहीं हारी और शहर का शानदार महल छोड़कर अपनी बेटियों के साथ एक दूर दराज देहात में एक पुराने लकड़ी के मकान में रहने चला गया। बड़ी बेटियां हर वक्त रोती और शिकायत करती, हम इस धूल मिट्टी में कैसे रहेंगी? हमारे रेशम के कपड़े खराब हो जाएंगे। बाबा, घबराइए नहीं, हम मेहनत करेंगे और नए सिरे से जिंदगी शुरू करेंगे। 1 साल गुजर गया। एक दिन मर्चेंट को खबर मिली कि उसका एक पुराना जहाज बंदरगाह पर सही सलामत लौट आया है। उम्मीद की एक किरण जगी। मर्चेंट शहर जाने के लिए तैयार हुआ। बेटियों, मैं जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो तुम्हारे लिए क्या लाऊं? बड़ी बेटियों ने तुरंत फरमाइशों की लंबी लिस्ट दे दी। मेरे लिए हीरो का हार, मेरे लिए सबसे महंगा रेशम का जोड़ा। मर्चेंट ने ब्यूटी की तरफ देखा, जो खामोश थी। और मेरी प्यारी ब्यूटी, तुम्हें क्या चाहिए? नहीं बाबा, मुझे सिर्फ आपकी सलामती चाहिए। मगर अगर हो सके तो मेरे लिए एक स्कारलेट गुलाब ले आएगा। शहर पहुंचकर मर्चेंट को मायूसी हुई। उसके जहाज का सारा माल कर्जदारों ने पहले ही जब्त कर लिया था। वो थका हारा और खाली हाथ वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक घने जंगल में भटक गया। बर्फबारी शुरू हो गई और ठंड ने उसे बेहाल कर दिया। अचानक उसे दूर एक रोशनी दिखी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने एक आलीशान महल देखा। वहां कोई पहरेदार नहीं था। मर्चेंट अंदर गया। वहां एक मेज पर गर्म खाना लगा था। भूख से मजबूर होकर उसने खाना खाया और वहां मौजूद एक नर्म बिस्तर पर सो गया।
सुबह जब वो जाने लगा तो उसने महल के बाग में एक झाड़ी देखी जिस पर दुनिया का सबसे हसीन स्कारलेट गुलाब खिला था। उसे ब्यूटी की ख्वाहिश याद आई और उसने एक फूल तोड़ लिया। उसी पल एक भयानक दहाड़ गूंजी। एक खौफनाक बीस्ट उसके सामने खड़ा था। उसका शरीर जानवर जैसा, चेहरा डरावना और आंखें आग की तरह सुर्ख थीं। एहसान फरामोश, मैंने तुझे पनाह दी और तूने मेरे सबसे अजीज गुलाब की चोरी की। इसकी सजा मौत है। माफ कीजिए हुजूर, ये मेरी छोटी बेटी ब्यूटी की ख्वाहिश थी। मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। अगर तेरी कोई बेटी अपनी मर्जी से मेरे पास यहाँ रहने आए, याद रखना उसे खुद आना होगा। जब मर्चेंट घर पहुंचा उसने सारी बात बेटियों को बता दी। बड़ी बहनें ब्यूटी पर चीखने लगी। ये सब तुम्हारे मनहूस गुलाब की वजह से हुआ है। ब्यूटी ने सुकून से कहा, मैं चाहूंगी। मैं बाबा की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मर्चेंट ने बहुत रोका। नहीं ब्यूटी। नहीं ब्यूटी, वो एक दरिंदा है। पर ब्यूटी ने अपना इरादा नहीं बदला। जब ब्यूटी महल पहुंची, बीस्ट उसे देखकर दंग रह गया। वो सच में आ गई। ब्यूटी ने डरते हुए पूछा, क्या आप मुझे मार डालेंगे? नहीं ब्यूटी, तुम यहाँ की मलका हो। जो तुम चाहोगे वही होगा। शुरू के दिन बहुत मुश्किल थे। बीस्ट का चेहरा देखकर ब्यूटी की रूह कांप जाती थी। मगर बीस्ट उसे बेहतरीन खाना खिलाता, उसे महल की बड़ी लाइब्रेरी में जाने देता और हर शाम उससे बातें करता। एक दिन ब्यूटी ने पियानो बजाना शुरू किया। बीस्ट खामोशी से सुनता रहा। बीस्ट ने पूछा, ब्यूटी, क्या मैं इतना डरावना हूँ? ब्यूटी ने सच्चाई से आपका कहा, चेहरा डरावना है, मगर आपका लहजा बहुत नर्म है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। वो दोनों महल के बाग में टहलते, परिंदों को दाना डालते और घंटों बातें करते। खाने के बाद बीस्ट वही सवाल करता, ब्यूटी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ब्यूटी हर बार दुख से कहती, नहीं बीस्ट, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, पर शादी नहीं कर सकती। ब्यूटी को अपने पिता की याद सताने लगी। बीस्ट ने उसे एक जादू का आईना दिखाया। ब्यूटी ने देखा कि उसका बाप सख्त बीमार है और उसका नाम पुकार रहा। ब्यूटी रोने लगी और बीस्ट से इल्तिजा की, मुझे एक बार अपने घर जाने दे, मेरे अब्बू मर जाएंगे। बीस्ट का दिल पिघल गया। हालांकि वो जानता था कि अगर ब्यूटी चली गई तो शायद कभी वापस ना आए। ये अंगूठी लो ब्यूटी, ये सिर्फ सोना नहीं, एक जादुई रास्ता है। जब भी तुम इसे अपनी उंगली पर घुमाओगी, तुम वहां पहुंच जाओगी जहां तुम्हारा दिल जाना चाहता है। याद रखना ब्यूटी, अगर तुम एक हफ्ते में वापस ना आई तो मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। ब्यूटी ने जाने से पहले एक बेहतरीन एमरल्ड ग्रीन वेलवेट ड्रेस चुना और अंगूठी घुमाकर एक पल में कॉटेज पहुंच गई। बाबा, मैं आ गई। ब्यूटी घर पहुंची। उसके बाप की सेहत उसे देखकर सुधरने लगी, मगर उसकी बड़ी बहनें ब्यूटी के महंगे लिबास देखकर जलने लगीं। उन्होंने साजिश की और ब्यूटी को झूठ बोलकर रोक लिया। ब्यूटी, हमें तुम्हारी जरूरत है, थोड़े दिन और रुक जाओ। ब्यूटी जज्बाती होकर रुक गई। दस दिन गुजर गए। एक रात ब्यूटी ने ख्वाब देखा कि बीस्ट महल के बगीचा में मुरझाए हुए गुलाबों के पास जमीन पर पड़ा है
और उसका सांस उखड़ रहा है। ब्यूटी की आंख खुली तो वो खौफ से भर गई। मैंने वादा तोड़ा। बीस्ट मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने तुरंत अपनी अंगूठी घुमाई और एक पल में महल पहुंच गई। महल में हर तरफ अंधेरा था। ब्यूटी चिल्लाती रही। बीस्ट, कहाँ हो तुम? वो बगीचा में भागी और वहां बीस्ट को बेहोश पाया। उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। ब्यूटी उसके पास बैठ गई और उसके डरावने चेहरे को अपने हाथों में लेकर रोने लगी। नहीं बीस्ट, आंखें खोलो, मैं आ गई हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं कितनी नादान थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बीस्ट, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी। ऐसे ही ब्यूटी के आंसू बीस्ट के चेहरे पर गिरे। एक जोरदार चमक हुई। महल की दीवारें सोने की तरह चमकने लगी। ब्यूटी ने देखा कि उसकी गोद में जो दरिंदा था वो गायब हो गया है और उसकी जगह एक बहुत ही हसीन नौजवान खड़ा है। ब्यूटी हैरत ज़दा रह। मेरा बीस्ट कहाँ है? प्रिंस ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा और कहा, ब्यूटी, मैं ही बीस्ट हूँ। जादूगरनी ने मुझे श्राप दिया था कि मैं तब तक दरिंदा रहूंगा जब तक कोई लड़की मेरे इस डरावने चेहरे के बावजूद मेरे दिल से मोहब्बत ना करे। तुम्हारी सच्ची मोहब्बत ने मुझे आज़ाद कर दिया। मर्चेंट को महल बुलाया गया। उसने देखा कि उसकी बेटी ने ना सिर्फ एक प्रिंस का दिल जीता बल्कि अपनी रूह की खूबसूरती से एक मौत के मुंह में जाते हुए इंसान को नई जिंदगी दी। बाबा, देखिए सब ठीक हो गया। आपका शुक्रिया बाबा। आपकी बेटी ने इस महल को और मुझे नई जिंदगी दी है। ब्यूटी और प्रिंस ने महल में एक शानदार शादी की। काश हमने उसे ना रोका होता। आज हम भी उस सोने के महल में रानी बनकर रहते। बड़ी बहनों को उनके लालच और जलन की वजह से महल से निकाल दिया गया। सब खत्म हो गया। हमारी लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सबक: असली खूबसूरती वो नहीं जो आईने में दिखती है बल्कि वो है जो दूसरों के दुख को समझती है और मोहब्बत करना जानती है।